हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 ये डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ ज्यूरिडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंड इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ आईपीसी 1860 एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 1 to 5 ऑफ आईपीसी एज अ फॉरेनर लाइबिलिटी अंडर आईपीसी। मतलब एक फॉरेनर के ऊपर आईपीसी लागू होता है या नहीं, एग्जेम्पशन एंड एक्सेप्शन फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन के साथ साथ लाइबिलिटी ऑफ फॉरेनर फॉर क्राइम्स कमिटिंग इन इंडिया, ये सब के बारे में हम इसी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं पहले ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग। ज्यूरिडिक्शन मीन्स लीगल पावर और अथॉरिटी। अब ज्यूरिडिक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? अधिकारिक क्षेत्र, मतलब द एरिया इन विच दिस पावर कैन बी यूज्ड। अब देखते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ आईपीसी। द आईपीसी एग्जिबिट बोथ। जो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है वो आईपीसी में सेक्शन 1, 2 और 5 से डील किया जाता है। मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन सेक्शन 3 और 4 में डील किया जाता है। इससे पहले हम इंडियन पीनल कोड का प्रीएम्बल और सेक्शन 1 देखते हैं। प्रीएम्बल सेज वेयर इट इज एन एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड एन जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। जो ये वर्ड जनरल यूज किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये इंडियन पीनल कोड पूरे इंडिया में जनरली यूज़ किया जाएगा। प्राइमरी तौर पे इंडियन पीनल कोड ही पूरे इंडिया में लागू होगा। ऐसे कोड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ईडी है। ट्रिपल तलाक को भी पेनलाइज कर दिया गया है, तो वो भी अब एक कोड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। पर पूरे इंडिया में जो जनरल पीनल कोड है वो है इंडियन पीनल कोड। अब बात करते हैं सेक्शन 1 की, जिसमें हमें पता चलता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड के बारे में। सो सेक्शन 1 says दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पीनल कोड। मतलब इसका नाम क्या होगा? इंडियन पीनल कोड। एंड इट शैल बी एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। मतलब ये पूरे इंडिया में लागू होगा। बट ये बोलता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले इंडियन पीनल कोड जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही उनका एक अलग पीनल कोड चलता था जिसका नाम था रणबीर पीनल कोड। बट ये जो एक्ट था अब ये ऑमिट हो चुका है। 2019 9 अगस्त को JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है, जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। इसका मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी अब से इंडियन पीनल कोड ही लागू होगा। जैसे कि ये पूरे इंडिया में लागू होता है, वैसे ही अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा। तो सबसे पहले हम इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं। ये सेक्शन 2 में आता है, तो पहले सेक्शन 2 की वर्डिंग्स देखते हैं। सेक्शन 2 सेज पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, not otherwise for every act or omission contrary to the provision therefore of which he shall be guilty within India. And it says it makes the code applicable to every person in any part of India for every act or commission or deed or omission in contravention of the code. अब हम सेक्शन 2 को जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। इसका मतलब होता है अगर किसी ने भी इंडिया के अंदर कोई क्राइम या ओमिशन किया है तो उस पर यह कोड लागू होगा, चाहे उसकी सिटीजनशिप कहीं की भी हो। If he or she done something illegal within Indian territory, they shall be liable under IPC. अब इस कोड के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी का मतलब क्या होता है? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। इसके जो एक्सेप्शन है वो कहाँ गिवन है? सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी में दिए गए हैं। अब इसको सिंपली समझते हैं क्या है। सेक्शन 2 का जो सेविंग क्लॉ है वो क्या है? सेक्शन 5 है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? जो सेक्शन 2 है, अगर वो किसी मैटर के लिए स्पेशल या लोकल लॉ है तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होगा। उसके लिए एक अलग से मैगजीम दी गई है, जनरली स्पेशली बस नॉन मैट डेरोगेंट। उसका मतलब होता है जनरल वर्ड्स डू नॉट रिपील स्पेशल लॉज और लेजिस्लेशन। मतलब एक ही सब्जेक्ट मैटर पर अगर दो लॉ हैं, उनमें से एक जनरल लॉ है और दूसरा स्पेशल लॉ है, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। मतलब जिस मैटर के लिए कोई लोकल या स्पेशल लॉ पहले से ही मौजूद होगा वहां पर आईपीसी लागू नहीं की जाती। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम कवरेज ऑफ आईपीसी 1860। एग्जेम्पशन का मतलब है वो लोग जिन पर आईपीसी लागू नहीं होगा। तो फर्स्ट इज गिवन इन आर्टिकल 361 क्लॉज 2
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पर आईपीसी लागू नहीं होता। अगर उनसे कोई क्राइम हो जाता है तो वो अलग तरीके से डील होता है, उस पर आईपीसी लागू नहीं होता। सेकंड इज फॉरेन किंग्स, अगर कोई बाहर से आता है और उससे कोई फॉरेन किंग बाहर से आता है इंडिया में और उससे कोई क्राइम हो जाता है तो वो भी आईपीसी में डील नहीं होता। थर्ड इज एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज हु आर फॉर्मली पार्ट ऑफ अ मिशन, कोई बाहर से डिप्लोमेट आता है एक मिशन के तहत और उससे कोई क्राइम हो जाता है तो वो भी आईपीसी के अंडर डील नहीं होता। फोर्थ इज एलियन एनिमीज फॉर देयर एक्ट ऑफ वॉर, इन पर भी नहीं होता। देन फॉरेन आर्मी ऑन द सॉइल बाय कंसर्न, मतलब बाहर से कोई फॉरेन आर्मी हमारे देश में आती है हमारी कंसर्न से तो उस पर भी आईपीसी लागू नहीं होता। देन सिक्स्थ इज मैन ऑफ वॉर ऑन द वॉरशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, इस पर भी आईपीसी लागू नहीं होता। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, जो सेक्शन 3 और 4 ऑफ आईपीसी में डील करता है। दिस सेज एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in same manner as if such act has been committed within India। कोई भी सिटीजन या नॉन सिटीजन जो इंडिया के बाहर रहते हुए कोई भी एक्ट करता है जो आईपीसी के तहत एक क्राइम है, वो इन्हीं के प्रोविजन से ट्रीट किए जाएंगे, मतलब आईपीसी के प्रोविजन के साथ ही ट्राई किए जाएंगे और ऐसा मान लिया जाएगा कि वो जो क्राइम हुआ है, जो एक्ट हुआ है, वो विद इन इंडिया हुआ है, इंडिया के अंदर ही हुआ है। सो ये था सेक्शन 3। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 बोलता है एक्सटेंशन ऑफ कोड के बारे में कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के अंदर किस तरह से लागू किया जा सकता है। सो सेक्शन 4 सेज द प्रोविजन ऑफ दिस कोड ऑल्सो अप्लाई to any offences committed by any Indian citizen in any place without and beyond India, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन अगर बाहर जाकर, इंडिया की बाउंड्री से बाहर जाकर कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जो आईपीसी के अकॉर्डिंग एक क्राइम है तो उसे इंडियन पीनल कोड के तहत ट्राई किया जा सकता है और ऐसा माना जाएगा कि उसने ये क्राइम इंडिया में रहकर ही किया है और इंडिया में वो जहाँ पर भी पकड़ा जाएगा उस पर यही कोड लागू किया जाएगा और उसको उसी के तहत सज़ा भी होगी। अभी तक हमने बात करी है सेक्शन 4 क्लॉ 1 के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 क्लॉ 2 के बारे में। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट जिस पर इंडिया का झंडा लगा हुआ होना चाहिए या फिर इंडिया के लिए रजिस्टर्ड हो, अगर उस पर कोई भी क्राइम होता है तो ये मान लिया जाता है कि वो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर हुआ है और उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाता है। अब हम सेक्शन 4 क्लॉ 2 को एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसका नाम ए रखते हैं, जो कि एक इंडियन सिटीजन है। ये जाता है युगांडा और वहाँ जाकर एक आदमी का मर्डर कर देता है। सो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर द मर्डर इन एनी प्लेस ही मे बी फाउंड इन इंडिया। वो कहीं पर भी हमें इंडिया में मिलता है तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं इन द केस ऑफ मर्डर अकॉर्डिंग टू आईपीसी। अब हम देखते हैं सेक्शन 4 क्लॉ 3 के बारे में। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटिंग आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स, जो कंप्यूटर रिसोर्स दिया गया है यहाँ पे, जो मेंशन है वर्ड, वो किससे लिया गया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के क्लॉ के सब सेक्शन 1 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग लिया गया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if an Indian commits any crime outside India which is not a crime in that particular country but it is an offense according to Indian law, then it will be trial under this code। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, offenses beyond India। According to section 3 clearly provides that any act which constitute crime in India, मतलब जो एक्ट इंडिया में समझा जाता है क्राइम, अगर वही चीज़ अगर अपन इंडिया से बाहर जाके करते हैं तो उसे हम इंडिया में ट्राई कर सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।